करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र बागेश्वर धाम में आम और खास लोग समय मिलते ही हाजिरी लगाने से नहीं चूकते। बुधवार को जाने माने अभिनेता राजपाल यादव ने बालाजी के दरबार में माथा टेकते हुए बागेश्वर महाराज का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि जिस उम्र में युवा भविष्य संवारने की योजना तैयार करते हैं, उस उम्र में महाराज श्री समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बागेश्वर धाम समानता और समदर्शिता की धारा प्रवाहित करने का प्रमुख केंद्र बन गया है। बागेश्वर धाम पहुंचे राजपाल यादव ने बालाजी का आशीर्वाद लेने के बाद गौशाला में गौ माता को चारा और गुड़ खिलाया। उन्होंने महाराज श्री से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। साथ ही पिछले दिनों वृंदावन के प्रख्यात संत पूज्य परमानंद महाराज से मुलाकात के बारे में विचार साझा किए। उन्होंने महाराज श्री की जन्मभूमि देखी और अपने अनुभव का एक वीडियो ब्लॉग भी बनाया। राजपाल यादव ने कहा कि बागेश्वर धाम में छुआछूत, आडंबर और असमानता से परे एक सकारात्मक, पवित्रता और समदर्शी वातावरण महसूस होता है। महाराज श्री युवाओं के लिए ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने बालाजी से प्रार्थना की कि महाराज श्री को स्वस्थ रखें ताकि वह राष्ट्र और विश्व के कल्याण की सेवा में निरंतर लगे रहें। श्री यादव ने कहा कि बागेश्वर धाम का यह दरबार समाज, राजनीति, परिवार और विश्व नीति की सेवा का प्रतीक बन गया है। बागेश्वर महाराज की माता जी से भेंट करने के दौरान माता जी ने उन्हें गुल्लू नाम से पुकारा। माता जी ने कहा कि भागम भाग फिल्म में उनका नाम गुल्लू था। माता जी ने समझा कि यही उनका असली नाम है, इसीलिए उन्होंने गुल्लू नाम से ही पुकारा। गुल्लू नाम सुनते ही राजपाल ने खूब ढाके लगाए और कहा कि महाराज श्री की माता जी उनकी छोटी माँ हैं। आज से उनके लिए वह गुल्लू हैं। महाराज श्री की जन्मभूमि में एक चित्र था जिसके नीचे लिखा था, अब जल्दी शादी कर ले मेरे लाल, जिसे दोहराते हुए हास्य शैली में राजपाल ने सबको हंसाया। है इस दरबार में चारों तरफ और मतलब मानवता से लेके और छुआछूत और समानता असमानता के बिल्कुल ये छुआछूत, आडंबर, असमानता के बिल्कुल चंगुल से मुक्त, एक आजाद, ऐसा लगता है कि जहाँ समानता बह रही हो, समदर्शिता बह रही हो। जितना भी बोलूं उतना कम है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पूज्य दद्दा जी की कृपा से पिछले 25 साल में जो है राष्ट्र कल्याण हेतु, विश्व कल्याण हेतु मुझे जुड़ने का मौका, सौभाग्य मिला। और आज हमारी माँ है, शक्ति के रूप में है, और उनमें 72 कलाओं में पुरुष होते हैं हमारे पूज्य शास्त्री जी, वो काम कर रहे हैं। और जिस उम्र में लड़कों को फ्यूचर पता नहीं होता, उस उम्र में हजारों लाखों लड़कों को मोटिवेट कर रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। अपने बारे में ना सोच के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। जिन जगहों पे निकला नहीं जाता था, 6-6 महीने इन जगहों में, मतलब हमने खुद देखा है, क्योंकि हम बहुत सालों से मध्य प्रदेश के हर सिटी में दद्दा जी की वजह से आना जाना रहा है। और ये जिस एरिया में आज हम घूम रहे हैं, इतने बड़े बड़े चौड़े रोडों के साथ, और पूरे देश की नजर इस स्थान के लिए है, चाहे वो समाज हो, चाहे परिवार हो, किचन हो, राजनीति हो, और देश नीति हो, राष्ट्र नीति हो, विश्व नीति हो, हर तरीके से जो है सेवा करने में ये दरबार जो है एक काम कर रहा है। तो मैं जितनी भी तारीफ करूं पूज्य महाराज जी की, कि हम वो जैसे हमारे गुरु भाई हैं श्री वर्धन त्रिवेदी जी, तो यात्रा के दौरान उन्होंने अनुग्रज की उनको उपमा दी कि उम्र में तो वो अनुज के रूप में हमारे गुरु भाई के रूप में हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी और पूज्य महाराज जी के गुरु जी वो दोनों जो हैं पूज्य धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज जी के शिष्य हैं। तो इसलिए हमारे दादा गुरु दोनों के एक हैं। लेकिन बस उनके लिए यही कह सकता हूँ कि आप जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आई थिंक आप प्रेरणा है युवाओं के ऊर्जा के रूप में। आप सच्चे अच्छे मन से अपनी सेवा करते रहें, और आप जो हैं भारत के बहुत अच्छे अग्रणी जो आगे की सोच सके
और लेकिन सर्व समाज को साथ लेके चल सके और सबके अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित कर दे, ऐसे पूज्य महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं अनुग्रज के रूप में, कि काम तो उनके बहुत अग्रज वाले हो चुके हैं, पूरी दुनिया जानती है, अब वो कर रहे हैं, लेकिन उनको खूब अच्छा स्वास्थ्य मिले, वे निरोगी रहें और हमारे हमेशा अनुग्रज भाई के रूप में जो है देश दुनिया की सेवा करते रहें, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, यही कामना करता हूँ। और सौभाग्यशाली हूँ कि आज पूज्य माता जी के साथ मुझे भोजन करने का सौभाग्य मिल रहा है। धन्यवाद।